तो यार मैंने रिसेंटली देखी भाई दी बैटमैन मूवी एंड नहीं फर्स्ट टाइम नहीं देखी, रेट्रो रिव्यू तो नहीं है, इतनी भी पुरानी मूवी नहीं है। लेकिन मैंने रीवॉच करी भाई ये मूवी, क्योंकि मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम देखा था ना 2022 में, फर्स्ट शो तो नहीं था बट सेकंड डे लास्ट शो था शायद से, इतना मेरे को याद है। तो मेरे को ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी, बट मेरे को ये मूवी कभी ख़राब भी नहीं लगी। पता नहीं इस मूवी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं ना भुला बिल्कुल भी नहीं सका था यार। एक तो म्यूज़िक लगा लो, सिनेमेटोग्राफी लगा लो, मतलब ये मूवी ना 5-6 महीने में से कोई रील वगैरह आ गई, कुछ भी आ गया तो मैं स्किप नहीं कर पाता था। कुछ तो बात थी भाई इस मूवी में, बट ये मेरे को ना 2022 में बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं लगी थी दूर दूर तक। ऑफ कोर्स बोरिंग लगी थी, स्लो बर्न एंड एक्शन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें वियर्ड लग रही थी मेरे को। एंड मैंने इसे वापस देखा 2026 में, अभी 2 दिन पहले ही। एंड दिस मूवी इज़ गुड भाई, इट्स रियली गुड। आई डोंट नो 4 साल में ऐसा क्या पीओवी बदल गया, मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। 4 साल में तो नहीं बदलना चाहिए, लोग कहते हैं ना कि डिफरेंट एज पे देखनी चाहिए मूवीज़। 10 साल का एज गैप चलता है भाई। 10 साल पहले मैंने कोई मूवी देखी थी, उस टाइम पे बच्चा था, अब ऐसा लगेगा हाँ मैं इसको समझ पा रहा हूँ, बट 4 साल में ऐसा क्या हुआ भाई। अब हो सकता है मे बी मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देख ली, मैंने ब्रेकिंग बैड देख ली, इतनी स्लो मूवी स्लो सीरीज देख ली, तो मे बी मेरे को स्लो चीज़ें देखने का शौक हो गया, या फिर मैं और से समझ पा रहा हूँ। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं भाई कि क्या मेरे को अब ऐसा लगा इस मूवी में कि भाई नहीं, ये अच्छी मूवी है, सच में अच्छी मूवी है। शुरू करता है। वेल डेफिनेटली देखो यार, ये रीज़न तो है कि अगर तुमने सारी फास्ट पेस चीज़ें देखी हैं, जैसे मैंने जब ये मूवी देखी थी उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज बिंज वॉच करी थी, तो एक क्विक एक्शन की एक एक पैलेट की आदत पड़ गई थी कि हाँ सुपर हीरो मूवी होगी, इसमें ये होगा, फिर एक 10 मिनट का एक्शन सीक्वेंस होगा, फिर ग्रैंड फिल्म, मतलब समझ रहे हो ना, टिपिकल सुपर हीरो मूवी टाइप शिट। वो मेरे को आदत हो गई थी, डार्क नाइट वगैरह सब देख ली थी। तो ऐसा था कि यार कुछ तो क्रेजी होगा, बैट मोबिल के साथ बैटमैन ना जाने क्या क्या कर देगा। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट थिंग इज ये मूवी ना कुछ ज़्यादा ही लगा लो समझने और दिमाग लगाने वाली थी। एंड जब तुम इतना फास्ट पेस चीज़ें तुम्हें पसंद आती तो दिमाग लगाने वाली चीज़ें ना पसंद नहीं आती यार। एंड या ये मूवी है भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। थिंग इज इसको तुम फर्स्ट वॉच में पसंद कर ही नहीं सकते, डिसलाइक तो कभी नहीं करोगे टू बी ऑनेस्ट यार, खराब तो नहीं लिख सकती मूवी। बट द मोमेंट यू वॉच इट सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम भी कह लो एक बारी के लिए, तो अब तुम्हें पता चलेगा भाई ये मूवी अच्छी थी यार। बस वही है, एकदम से फर्स्ट ग्लांस में ना चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, बट दूसरी बार जब देखते हो ना तो ये मूवी तुम्हें समझ आती है जब, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कोई नहीं, एक्शन नहीं भी है तो भी मज़ा आया यार ये मूवी को देख के ना। इसके पीछे का जो पर्पज़ और जो ऑब्जेक्टिव था वो बढ़िया था, मज़ा देना था, एंड इसने मज़ा दिया फाइनली। अब जब 2026 में मैंने इस मूवी को देखा है ना भाई, तो जो जो चीज़ें मेरे को 2022 में खराब लग रही थी ना या फिर समझ नहीं आ रही थी, अब 2026 में भाई वो बढ़िया लग रही है, बिकॉज फाइनली मूवी अच्छे से समझ में आ रही है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ना ऊपर से जा रही थी यार फर्स्ट वॉच में, रिडलर के रिडल्स एंड ऑल, बैटमैन क्या करना चाह रहा है, एल राटा लारा, कुछ कुछ चीज़ें ना दिमाग से चली गई थी, बट वो फाइनली समझ आई तो भाई मज़ा मज़ा आता है इस मूवी में। ये तुम्हें बांध के रखती है, इवन दो कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं है, स्टिल इट हुक्स यू। सही शब्द है ना। ऑल्सो यार वो तो मैं अभी भी कंप्लेंट करूंगा कि जो चीज़ मेरे को पहले खराब लगती थी वो अभी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खराब लगती है। ऑफकोर्स एक्शन सीक्वेंस एक दो और होते हैं ना बढ़िया से, बहुत ग्रैंड, तो मज़ा आता। बहुत ग्रैंड ऐसा नहीं कि 10 मिनट के CGI फाइट, नहीं, ये ग्राउंडेड बैटमैन था, ग्राउंडेड फाइट भी हो जाती है ना बीच बीच में भी, 15-20 सेकंड की मिला के टोटल 2 मिनट भी हो जाती मूवी में और एक्स्ट्रा, तो आई गेस बहुत बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाती मूवी और भी ज़्यादा। मेरे को अभी भी ये तो ऐसा लगता है। इस मूवी में जिस तरह से रिडलर अपनी रिडल्स देता है बैटमैन को, एंड बैटमैन कभी कभी उन्हें एकदम से समझ भी लेता है, कभी कभी नहीं भी समझ पाता, कभी कभी रिडल जानबूझ के ऐसे रिडल्स देता है कि बैटमैन समझ ले, बट एक्चुअल में रिडल का आंसर कुछ और ही होगा। समझ रहे हो, तुमने मूवी देखी तो शायद तुम समझ पा रहे होगे, वो पार्ट बहुत अच्छा लगता है भाई। मतलब ये मूवी बिल्कुल भी स्पून फीड नहीं करती है, मे बी दैट्स द रीजन उस टाइम पे मेरे को शायद समझ ना आया हो, बट नहीं यार, मैं ऐसी स्पून फीड मूवीज नहीं देखता था, इतना गंदा टेस्ट नहीं था मेरा, नॉट एट ऑल। बट वही है, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनमें इतना ज़्यादा स्पून फीड कर दिया जाता है, कुछ मूवीज ऐसी होती है जहाँ पे बिल्कुल ही स्पून फीड नहीं किया जाता। एंड आई गेस बिल्कुल नहीं किया जाने वाली मूवीज आर वे बेटर, भले ही सेकंड वर्जन पसंद आ जाए, बट सच में उन मूवीज में अलग ही मजा है। तो तुम खुद दिमाग लगाते हो भाई ये रिडलर क्या करना चाह रहा है, हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऐसा दिमाग मैंने थिएटर में भी लगाया था, सच बता रहा हूँ। इट्स जस्ट पता नहीं भाई, मे बी हिंदी डबिंग के कारण ही हुआ था यार। मैं हिंदी डब देखने गया था, उनने सच में बहुत सारी चीज़ें बदल दी थी, जैसे लगा लो क्या था, रिन्यूअल है ना, रिन्यूअल, उनने पता नहीं उसको क्या ही बोल दिया था हिंदी डब में, मेरे को आज भी याद है, कुछ वियर्ड ही शब्द लगा दिया था। भाई कमॉन यार, इतना इतना इंग्लिश इंग्लिश को प्रमोट कर दिया हमने हमारी कंट्री में, अब पीछे क्यों जाना है। रिन्यूअल को रिन्यूअल ही बोल दो ना, पता नहीं क्या शाश्वत फाश्वत, कुछ तो अजीब सा शब्द भाई ने डाल दिया था। तो हाँ, बैटमैन जिस तरह से स्ट्रगल करता है ना रिडलर के रिडल्स को सॉल्व करने में, गॉर्डन वगैरह मिलकर टीम अप करते हैं, मजा आता है। मैं अभी रिसेंटली बैटमैन आर्कम नाइट गेम खेल रहा हूँ, तो समझ आता है भाई कि हाँ बैटमैन का ये डिटेक्टिव वाला पार्ट भी है जो हमसे थोड़ा सा छुपा दिया गया था द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, एंड इन सब में इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो या दिस वॉज समथिंग न्यू
इतनी न्यू कि लोग रेडी नहीं थे इसके लिए इतना कि हाँ बैटमैन हमें इस तरह के उसमें भी दिख सकता है। बट अब जब मैं इस मूवी को देख रहा हूँ भाई तो लगता है कि हाँ यार, दिस इज समथिंग एल्स। इस मूवी में दिखाया गया कि भाई बैटमैन को 2 साल हो चुके हैं गॉथम शहर में आए, एंड सबको पता है बैटमैन कौन है क्या नहीं है। वो नया है बट स्टिल इतना नया नहीं है कि भाई उसका खौफ ना हो, उसका डर ना हो। भाई डरती है दुनिया, सारे क्रिमिनल्स भागते हैं जैसे वो बैट सिंबल देखते हैं रात को। एंड वो जो प्रेजेंटेशन है ना भाई स्क्रीन पे एक सिर्फ एक इंसान का, कि कैसे उससे पूरे क्रिमिनल्स की गैंग तक डरती है, दैट वॉट शोज कि एक अच्छा फिल्म मेकर अगर रिप्रेजेंट करना चाहे ना तो भाई एक इम्पॉसिबल चीज को भी ना बिलीवेबल दिखा सकता है तुम्हें, एंड तुम एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं करोगे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसी चीजें होती है बहुत बार देखी हमने बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में भी, जब ऐसा लगता है कि यार ये तो जॉन विक भाई 10,000 सीढ़ी से गिर गया मरा क्यों नहीं, ये सब थॉट आते हैं। लेकिन जब बैटमैन होता है ना तब नहीं आता भाई ऐसा थॉट। आई डोंट नो वो बढ़िया डायलॉग है, बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है, बढ़िया म्यूजिक है या फिर क्या है, बट यू फील द फियर ऑफ बैटमैन। ही इज द नाइट, एंड तुम एक बार के लिए भी नहीं सोचते भाई दिस इज अनबिलीवेबल, नहीं, ही इज फ्रिकिंग बैटमैन। भाई डरो, डरना पड़ेगा उससे तो। सो या इसमें जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है ना भाई बैटमैन को, उसके ऑरा को, उसके डर को, दैट फील्स ग्रेट। मजा आता है कि तुम कुछ बहुत अच्छा देखने वाले हो। ये मेरे को तब भी फील हुआ था, सच बताओ ना, तब मेरे को नहीं लगा था, तब मेरे को मजा आ रहा था कि भाई मजा ही आ गया। एंड अब तो और भी ज्यादा मजा आया। बट ऐसा भी नहीं है कि उसका ऑरा है तो वो अनबीटेबल है, ही इज इनविंसिबल, नहीं, नॉट एट ऑल। ही इज जस्ट अ मैन, इवन दो ही इज अ नाइट, बट ही इज जस्ट अ मैन। जब वो रात को पता नहीं कहाँ जीसीपीडी में से भाग रहा होता है, सारे पुलिस ऑफिसर्स के पीछे होते हैं, तुमने देखा होगा किस तरह से वो डरता है भाई हाइट पे से जंप करने से। एंड तब मैं जरूर सोच रहा था 2022 में, यार ये डर क्यों रहा है, मतलब 2 साल हो गया अब तो बैटमैन, फ्रिकिंग बैटमैन। पर नहीं, अभी उसे और लगेगा भाई टाइम, एंड दैट्स व्हाट मेक मी वेरी एक्साइटेड फॉर द पार्ट 2। मैं चाहता हूँ उसमें वो बिल्कुल ही अनलीश हो जाए भाई, बिकॉज 5-6 साल हो जाएंगे यार उस मूवी को है, पता नहीं अगले साल लेट 2027 आएगी कब आएगी, बट आई वॉन्ट हिम फुली अनलीस्ड, बिल्कुल फियरलेस। इस मूवी में जो प्रेजेंटेशन है ना भाई, मैं कितनी बार आई डोंट नो ये बोलूंगा, बट वो बहुत अच्छी है। विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स स्टिल तुम बहुत सारी चीज़ समझ पाते हो। स्टार्टिंग में जब एक ऑर्फन किड होता है, जब मेयर को मारा जाता है शायद से, उसका बेटा होता है, कैसे बैटमैन उसको देख रहा होता है, एंड ही फील्स काइंड ऑफ पर्सनल कि हाँ भाई वो लड़का ऑर्फन बन चुका है जैसे ब्रूस वेन कभी हुआ करता था। एंड तुम्हें देख के ही यूँ होता है कि यार यू आर वॉचिंग समथिंग गुड, कि भाई अब तो मज़ा आने वाला है। समझ रहे हो, वो इमोशनल डेप्थ है ना, वो विदाउट एनी डायलॉग्स तुम्हें फील होती है। तो वही है, इस मूवी में शायद सबसे क्वाइटेस्ट बैटमैन दिखा है भाई, जो बहुत कम बोलता है, बस फालतू घूरता रहता है। इवन दो 1-2 सेकंड के लिए कभी कभी क्रीपी लगता है कि यार कुछ तो बोल सकता है ब्रो, कम ऑन, आई नो यू आर द नाइट बट से समथिंग मैन। बट स्टिल बिना उसके बोले भी जो प्रेजेंट जिस तरह से उसको किया है ना, तुम समझ जाते हो वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। कुछ डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। और ये मूवी जिस तरह से स्टार्ट होती है ना भाई, वो तो बेस्ट है। स्टार्ट से तुम यही सोचोगे भाई क्या पता बहुत ही क्रेजी एक्शन सीक्वेंस होगा कोई, कुछ तो नहीं, नथिंग, बिल्कुल फ्लैट रहता है। बट वो फ्लैटनेस ही इतनी ज्यादा पीकनेस कर जाती है कि क्या ही बताएं भाई। गौथम शहर की जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई जाती है वहां पे, जो अंधेरा, जो बैटमैन की स्पीच है ब्रूस वेन की, दैट फील्स गुड भाई। तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम कुछ बहुत ही सिनेमैटिक देखने वाले हो। ये चीज़ मेरे को 2022 में बहुत पसंद आई थी, आज तो और भी ज़्यादा पसंद आती है जब मैं इसको रीवॉच करता हूँ तो। नो डाउट भाई, October 31st, कसम से भाई वो जो स्पीच थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी वाज कि ये काफी डिफरेंट सुपर हीरो मूवी थी। मे बी दैट्स द रीजन कि 2022 में मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, अच्छी तो लगी ही नहीं थी। मे बी दैट्स द रीजन, बिकॉज हर मूवी सुपर हीरो मूवी का यही पैलेट रहता है, एक विलन होगा, ये होगा वो होगा, आखिरी में फाइट होगी, राइट, यही तुम एक्सपेक्ट करके जाते हो। बट दैट्स द थिंग, इस मूवी में कोई विलन होता ही नहीं है। जो विलन दिखाया जाता है वो एक्चुअल में विलन होता नहीं है, एक्चुअल विलन सिस्टम होता है। एंड वो जो विलन होता है एक्चुअल में जो हमें लग रहा था, वो बस उस सिस्टम को ही तुम्हारे सामने दिखा रहा होता है एक विलनस वे में। ही इज काइंड ऑफ बैटमैन, बट उसका करने का तरीका चीज़ों का अलग है। तो या दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए बैटमैन मूवी, जो मे भी मैं तब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट अब जब मैंने इस मूवी को देखा तो भाई मज़ा आया देखने में यार। मैं भूल चुका था एक टाइम पे कि इसमें एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे मज़ा आ रहा है। तो वही है, ये मूवी काफ़ी डिफरेंट अप्रोच रखती है भाई बहुत सारी चीज़ों को लेके। एंडिंग हो गई, क्रेजी सीज है, फाइट सीन्स हो गए, ग्रैंड चीज़ें होगी जो कि तुम एक्सपेक्ट करते हो एक सुपर हीरो मूवी से, स्पेशली एक बैटमैन मूवी से। नहीं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाती है भाई, बेसिक चीज़ को बेस्ट वे में करने की ट्राई करती है, नॉट डूइंग समथिंग ग्रैंड एंड डूइंग इट इन अ बेसिक वे। वो अच्छा डायलॉग हो गया है। तो इसमें यही चीज़ दिखाई जाती है कि हमेशा तुम्हें बैटमैन क्रेजी फाइट्स करता नहीं दिखेगा बैट मोबाइल में बढ़िया टेक के साथ, नहीं, कभी कभी वो बेसिक से बेसिक चीज़ भी कर सकता है, जो कि होगी किसी को बाढ़ में से निकाल के बचाना, स्ट्रेचर पे लिटाना कि हाँ भाई वो हॉस्पिटल जा सके, उन्हें मेडिकल हेल्प मिल सके। कभी कभी वो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है। हु नोज अगली मूवी में हमें वो दादी अम्मा को रोड क्रॉस कराता दिख जाए, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब ठीक है यार, इतना तो हमें पता ही है वो अच्छा आदमी इतना कर देगा। बट स्टिल ये सब चीज़ें हम देखते हैं ना उस बढ़िया म्यूजिक के साथ, तो मज़ा आता है। वी सी कि व्हाट बैटमैन एक्चुअली इज, वो किस हद तक जा सकता है अपने शहर को, अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए। ही डजंट फ्रीकिंग केयर अबाउट हिमसेल्फ।
ही इज गॉथम, ही इज द नाइट। ऑल्सो वो जो म्यूजिक है ना भाई, समथिंग इन द वे, भाई वो म्यूजिक तो आज भी सुन लो ना यार, बैटमैन वाली वाइब आती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को डार्क नाइट की म्यूजिक से अच्छा कोई बैटमैन का म्यूजिक लगेगा, बट दिस इज बेटर देन डार्क नाइट वाला म्यूजिक फॉर मी। हाँ वो वाला भी है, इंटेंसिटी में वो है, लेकिन ये इंटेंसिटी नहीं देता, ये काइंड ऑफ ऐसी अजीब सी वाइब देता है भाई कि मज़ा ही आ जाता है। जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है ना एंड जिस तरह से एंड होती है, इसमें बहुत बड़ा पार्ट है भाई इसके म्यूजिक का। ये म्यूजिक जो है गजब ही वाइब देता है। जैसे तो कुछ स्टार्ट हो रहा है तो हमें अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा स्टार्ट हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ एक चीज़ बहुत अच्छी नोट पे एंड हुई है। इवन तो हम कुछ भी ऐसा क्रेजी सीजीआई कुछ ऐसा नहीं देखते, बट मज़ा आता है कि वो एंड हो गया। दैट्स वाई मैंने जब 2022 में मूवी देखी थी, मेरे को स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी लगी थी, मेरे को एंडिंग भी बहुत अच्छी लगी थी। दैट्स वाई मैं इसको पसंद भी नहीं कर पाया अच्छे से एंड बिल्कुल डिसलाइक भी नहीं कर पाया। तो इसका जो म्यूजिक है ना भाई बहुत डोप है। और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी के लिए तो भाई क्या क्या ही बोलूँ, लाइक लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 2022 में भी बहुत बहुत क्रेजी लगी थी एंड आज भी देखो तो ऐसा लगता है भाई कि तुम कितनी सुंदर चीज़ देख रहे हो यार। कुछ कुछ तो ऐसे शॉट्स हैं यार, लिटरली उनको तुम एज ए फ्रेम बना के घर पे पेंटिंग रख सकते हो कि लुक एट दिस आर्ट। पूरी मूवी वैसे तो आर्ट है, बट नो डाउट कुछ शॉट्स बहुत ही सुंदर फील होता है यार, स्पेशली वो जब पेंगुइन को चेस कर रहा होता है एंड आखिर में जब वो लोगों को बचाता है, वो शॉट भी इतना सुंदर लग रहा होता है। जब बैटमैन के मुंह पे बहुत सारा कीचड़ वगैरह गिरा पड़ा है, बाढ़ आ रखी है, उसमें इतना भी कुछ ग्रैंड नहीं है, बट वो जो शॉट और वो जो म्यूजिक चल रहा होता है ना, देख के तुम्हें लगता है दैट यू आर द पार्ट ऑफ मूवी। सच में भाई वो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन वाली बात आ जाएगी फिर से भाई। दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट्स पार्ट 2। तो वही है भाई, अब मैंने इस मूवी को देखा है ना तो मेरे को ये काफ़ी काफ़ी अच्छी मूवी लगती है। उस टाइम पे शायद 6, 7, 10 लगी होगी मेरे को, बट अब सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। आई वुड स्टिल से अगर इसमें एक दो एक्शन सीन्स और होते ना, कुछ ग्रैंड, कुछ तो छोटा मोटा ऐसा होता, ग्रैंड भी नहीं, सिंपल हैंड टू हैंड कॉमेट भी मस्त वाली, तो ये बहुत अच्छी हो सकती थी यार। बिकॉज नो डाउट एक्शन सीन्स की थोड़ी कमी लगती है यार, एक बैटमैन मूवी देख रहे हो तुम, बट अब इतना जब देखते हो ना स्टोरी में तुम घुस जाते हो। स्टार्टिंग में वही है, बस उसकी रिडल्स एंड बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। एक बार तुम उनको समझ लो ना, तब तुम्हें मजा आएगा भाई वो रिडल्स को सोल्व होते हुए, बैटमैन को स्ट्रगल करते हुए देखते हुए मजा आता है भाई मूवी में। तब तुम्हें ऐसा नीड ही होगी कि भाई मेरे को तो एक्शन चाहिए, नहीं एक टाइम पे जरूर हो जाएगी, बट स्टिल वो तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा मूवी को देखने का। और ये मूवी परफेक्टली सेटअप कर देती इसके पार्ट 2 को, मतलब तुम्हें एक्साइटेड कर देती है बिकॉज तुमने बैटमैन को स्ट्रगल करते हुए देख लिया है, बहुत सारी चीज़ों को, शहर को समझ लिया है, गौतम शहर को। तो अब तुम चाहते हो कि भाई अब देखेंगे भाई अगले पार्ट में क्या करेगा बैटमैन, एंड दिस टाइम भाई मैं चाहता हूँ भाई ये ग्रैंड जाए, थोड़ा सा तो ग्रैंड जाना चाहिए। बैटमोबाइल या फिर कुछ भी करो, बट एक्शन की क्वांटिटी हल्की सी बढ़ानी चाहिए उसी बेसिक चीज़ों के साथ, तो भाई क्रेजी ब्लेंड बन जाएगा। एंड मेरी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है इसके नेक्स्ट पार्ट से, बिकॉज एक तो इतने ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई। बैटरीज 2022 में आई थी ये मूवी, अब ये 2027 के एंड में आएगी, एंड हु नोज भाई एक्सपेंड और कर देंगे शायद 2028 तक। तो 5-6 साल में एक सीक्वल का आना ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है भाई। तो ऑफकोर्स अगर इतना टाइम ले लिया तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कुछ क्रेजी ही माल बनाया होगा। एंड या भाई आई होप ये मूवी में थोड़ा सा एक्शन हो, सो दैट मासेस को भी बहुत पसंद आई है, एंड जो जिन्हें स्लो बर्न पसंद है उन्हें भी पसंद आए। सो या तुम बताना यार तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, अभी तुमने देखी या जब भी देखी थी, तुम अपने ओपिनियंस देना। एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे तुम सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ कल परसों, मे बी तरसों, तब तक के लिए गुड बाय।